हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इस तरह की ये ऊन ली है। ये देखिए, इस तरह से कुछ ये पट्टियां हैं जिसमें से ये रेशे निकले हुए हैं। तो ये वाली जो ऊन है फ्रेंड्स, ये मार्केट में भी मिल जाती है, तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। वरना फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। घर में जितने भी वेस्ट कपड़े हैं उनसे बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऊन से ही बनाएं, ये वेस्ट कपड़ों से भी बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये 6 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई आपके पास फ्रेंड्स जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको कितने फंदों पे बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा फंदों पे बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको बड़ी सिलाइयाँ लेनी पड़ेंगी। कम फंदों पे बना रहे हैं तो आपको छोटी सिलाइयों से भी काम चल जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डालेंगे। तो फंदे किस तरह से डालेंगे वो देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई ले लिया है और सिलाई को हम इस तरीके से देखिए पट्टी को लेंगे और एक नोट लगाएंगे। ये देखिए, नोट लगाने के बाद फ्रेंड्स हम फंदे बिल्कुल सिंपल तरीके से डालेंगे, जिससे बिगनर भी आसानी से फंदों को डाल सके। तो ये देखिए, इस तरीके से उंगली पे लपेटते हुए हम फंदा डालेंगे इस तरीके से। देखिए, ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स फंदा डालना। बिगनर्स के लिए, जिन्होंने अभी अभी बुनाई सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है ये फंदा डालना। बाकी आपको फ्रेंड्स जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से फंदा डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर आप कैसे भी फंदे डालें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ पे 44 फंदों पे बना रही हूँ। तो मैं इसमें 44 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 44 फंदे डाल लिए हैं। फंदे फ्रेंड्स मैंने इसके 2 के जोड़े से लिए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको काउंट भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 और ये 44। तो ये मैंने 44 फंदे डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जब इस तरीके से फंदे डालते हैं तो हम पहली सिलाई बहुत ही आराम से बुनते हैं, क्योंकि इस तरीके से फंदे डालते हैं तो हमारे फंदे थोड़े लूज होते हैं। इस तरह से देखिए गैप आता है, और ये वाली पट्टी को थोड़ा ऐसे टाइट रखना है, जिससे कि हमारा ये गैप ज़्यादा ना बने। ढीले होते हैं, लूज होते फंदे तो हमारे फंदे क्या होता है, छूट जाते हैं इस तरह से फंदे डालते हैं। तो बाकी आपको फ्रेंड्स जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हैं आप उस तरीके से डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप जैसा मैं फंदा डालूं वैसे ही। मैं ये फंदा जो डालती हूँ वो इसलिए डालती हूँ कि जो फ्रेंड्स जो लोग नए नए बुनाई सीखते हैं उन लोगों को फंदा डालने में थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं ये आसान तरीका बताती हूँ। वरना फ्रेंड्स फंदा डालने का बहुत सारा तरीका होता है, कैसे भी फंदा डाल सकते हैं। इसलिए जब हम स्टार्टिंग में बुनाई सीखते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा डिफरेंट टाइप के फंदे डालने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगती है, बट ये बहुत ही आसानी से डल जाता है। जब स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मैंने भी बुनाई सीखी थी तो मुझे भी थोड़ा सा दूसरे टाइप से फंदा डालना डिफ़िकल्ट लगता था, तो मैंने यही तरीके से फंदा डालना सीखा था। बाद में तो फिर फ्रेंड्स जब बनाने लग जाते, सीख जाते प्रॉपर तरीके से, फिर तो अपने आप ही हम फंदा डाल लेते हैं। देखिए, इस तरीके से मैं इसको फ्रेंड्स 44 फंदों पे बना रही हूँ। आप इसको कितने भी फंदों में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से ये एक सिलाई बुन लेती हूँ उल्टे उल्टे फंदों की, वरना फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब ज़्यादा फंदों पे हम पायदान बनाते हैं तो फ्रेंड्स बुनने में टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीडियो भी फ्रेंड्स बहुत लंबा हो जाता है। और फ्रेंड्स लॉन्ग वीडियो बहुत ही कम देखना पसंद करते हैं लोग, इसलिए फ्रेंड्स ये मैं एक सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स डिजाइन हमें किस तरह से डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई बुन ली है उल्टे उल्टे फंदों की। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 22 फंदे ऊपर की तरफ से बुन लिए हैं इसी कलर की पट्टी से हमने अभी। अब देखिए यहाँ पे हमारे 22 फंदे नीचे को बचे हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो अब देखिए ये जो 22 फंदे हैं नीचे वाले, इनमें क्या करेंगे, अब हम इनमें हमारा कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें ये जो हमारा पिंक कलर है ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बुनेंगे हम इसको। आप चाहें तो फ्रेंड्स ये वाली पट्टी के ऊपर इसका नोट भी लगा सकते हैं या इस तरीके से भी बुन सकते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों पट्टियों को दबा देंगे जिससे कि हमारा गैप कम बने। ये देखिए अब ये वाली पट्टी को हम इस तरीके से दबाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पे 10 फंदे हमने पिंक कलर की पट्टी से बुन लिए हैं। अब नीचे हमारे 12 फंदे बचे हुए हैं। तो इसमें से भी हम 10 फंदों पे हम हमारा तीसरा कलर लगाएंगे जो कि हमारा येलो कलर है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। आप चाहें तो नोट भी लगा सकते हैं। और ये दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप जितने भी फंदे लेंगे उसका हाफ फंदा आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ बुनना है इसी कलर की पट्टी से जिससे आप फंदा डालेंगे। उसके बाद आपको हाफ फंदों पे आपको फंदों को डिवाइड करके इस तरह से फंदा बुनना है। आपके ये जो फंदे हैं वो 2 के जोड़े से होने चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 10-10 फंदे बुन लिए हैं दोनों कलर से। 10 फंदे पिंक कलर से बुन लिए और 10 फंदे येलो कलर से। और यहाँ पे 2 फंदे मैंने बिना बुने छोड़ दिए हैं नीचे की तरफ और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये हमारी सीधी साइड हो गई है। तो सीधी साइड से हमें जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है। डिजाइन हमें उल्टी साइड से ही डालना है। फंदे आप इसमें फ्रेंड्स बराबर बराबर लेंगे क्योंकि जब हम हाफ फंदे करेंगे तो हमारे फंदे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इक्वल फंदे आने चाहिए। तो ये देखिए अब येलो को हम इस तरह से क्रॉस कराते हुए पीछे ले जाएंगे और पिंक को हम आगे ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम पिंक के फंदे बुनेंगे। देखिए और फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। पूजा का आसन, थाल पोस्ट, टेबल मैट, डोर मैट, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। अब देखिए पिंक को हम इस तरीके से क्रॉस कराते हुए पीछे ले जाएंगे और अब हम आसमानी को आगे ले आएंगे। देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स ये हमारा 44 फंदों पे है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो स्किप करके देखेंगे तो फ्रेंड्स डिजाइन समझ में नहीं आएगी, कहीं से कुछ मिसिंग हो जाएगा, फिर फ्रेंड्स आप कमेंट करोगे। तो फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और स्किप किए भी बगैर। देखिए ज़्यादा फंदों पे बनाते तो फ्रेंड्स थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ज़्यादा फंदों पे, क्योंकि फ्रेंड्स कम फंदों पे बनाते तो फिर कमेंट आते हैं कि मैम 40 फंदों पे बताइए, 30 फंदों पे बताइए, 36 पे बताइए। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको 44 फंदों पे ही बता रही हूँ। अब देखिए
यहाँ पे हमारे ये 22 फंदे थे, तो 22 में से अब हम इसमें 20 फंदे बुनेंगे इसी कलर की पट्टी से। अब डिजाइन हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा दो दो फंदों पे चलेगा, तो दो दो फंदे का प्रोसेस रहेगा हमारा इसमें डिजाइन में। दो फंदा हमें ऊपर की तरफ ऐड करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 20 फंदे बुन लिए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यहाँ पे 20 फंदे बुन लिए हैं 22 में से, और 2 फंदे मैंने यहाँ पे, अब देखिए क्या करना है, इस तरह से पट्टियों को क्रॉस कराते हुए अब हम 2 फंदे ऊपर की तरफ पिंक कलर की पट्टी से बुन लेंगे। ये देखिए, अब ये जो फंदे हैं ये फ्रेंड्स हमारे 10 के 10 ही रहेंगे। हम 2 फंदा ऊपर को बढ़ाएंगे तो 2 फंदा हमारा जो ऊपर को बढ़ा है वो हमारा घट भी जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 और 2 12, 2 फंदे हमारे बढ़ गए क्योंकि हमने ऊपर से 2 फंदे आसमानी वाले पिंक से बुन लिए थे। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे पिंक कलर के हैं वो हम येलो वाली पट्टी से बुन लेंगे, पीली वाली पट्टी से। ये देखिए इस तरीके से हमें 2 2 फंदा ऊपर को ऐड करते जाना है। ये डिजाइन हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 फंदे हमने पहले छोड़े थे स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे 2 फंदे हम फिर से बिना बुने छोड़ देंगे येलो वाले। अब हम येलो वाले फंदे छोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे 4 फंदे हो गए हैं। 2 पहले छोड़े, 2 अब छोड़ दिए। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा होगा वैसे ही बुनेंगे। डिजाइन हमें उल्टी साइड से ही डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बुन लिए येलो के। अब हम इस तरीके से क्रॉस कराते हुए हम पिंक के फंदे बुनेंगे। देखिए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इस डिजाइन को बुनना। कोई परेशानी, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई दिक्कत आए तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आसमानी के बुनेंगे इस तरह से क्रॉस कराते हुए। तो मैं ये आपको एक बार दिखा रही हूँ, उसके बाद हम उल्टी साइड से ही डिजाइन को दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह के नए नए और बहुत ही सुंदर डिजाइन के डोरमेट बना सकें अपने घर में। देखिए, बुनते हुए ऊपर को आ गए हैं। देखिए, लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, फिर से उल्टी तरफ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे हम, और यहाँ पे जो हमारे 20 फंदे थे उसमें से हम 18 फंदे बुनेंगे, और 2 फंदा हम फिर से ऊपर की तरफ बुन लेंगे। आसमानी वाले फंदे हम पिंक में ऐड कर लेंगे। देखिए, ये देखिए 2 फंदा हम फिर से पिंक वाले से बुन लेंगे। इस तरह से हमें हर बार 2 फंदा ऊपर को बुनते जाना है, और नीचे की तरफ हमें 2 फंदा छोड़ते जाना है। देखिए, अब यहाँ पे जो फंदा हमने ऊपर को ऐड किया था वो यहाँ पे हम ये पिंक वाला फंदा येलो से बुन देंगे 2 फंदा। देखिए, और अब फिर से नीचे की तरफ हम 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पे फिर से हम 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे 6 फंदे छूट गए हैं, 2 हमारे आसमानी से, 4 फंदे येलो से। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, जो जिस कलर का फंदा वैसे ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बुन लिया है
देखिए हमारी 3 लाइन हो गई हैं, 1 2 3 है। यहाँ पे हमने 6 फंदे कर लिए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। पहला फंदा उतार लेंगे और अब यहाँ पे जो हमारे 18 फंदे बचे हुए थे फ्रेंड्स, उसमें से हम 16 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे हम फिर से ऊपर को ऐड कर लेंगे। तो इसमें ऐसे ही चलता रहेगा फ्रेंड्स हमारा 2-2 फंदों का प्रोसेस। देखिए ये देखिए 2 फंदा फिर से बुन लेंगे। पिंक वाले से आसमानी कलर वाले फंदों को हम पिंक से बुन लेंगे। देखिए तो इस तरह से हमारा जो आसमानी कलर का फंदा था वो हमारा कम होते जाएगा और जो ये हमारे पिंक के हैं वो हमारे इतने ही रहेंगे। सॉरी। तब देखिए यहाँ पे 2 फंदा हम फिर से इससे येलो वाली पट्टी से बुन लेंगे। जो हमारा फंदा ऊपर को ऐड होता है वो हम नीचे को ऐड कर लेते हैं येलो वाली पट्टी में और 2 फंदा फिर हम नीचे बिना बुने छोड़ देते हैं। ये देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने 8 फंदे छोड़ दिए हैं। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें 2-2 फंदा ऐड करते जाना। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 फंदे हमने ऊपर को ऐड कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ही फंदे हमने बिना बुने छोड़े हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम 2-2 फंदा ऊपर को ऐड करते जाएंगे तो हमारे आसमानी वाले फंदे कम होते जाएंगे। तो यहाँ से आसमानी के 2 हम पिंक से ऐड करेंगे और जो पिंक के जो फंदे हैं वो हम येलो से ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से मैं बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। जब यहाँ पे हमारे आसमानी के 2 फंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे किस तरह से बुनना है। तो फ्रेंड्स मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी फंदों को ऊपर तक ऐड कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आसमानी कलर के 2 फंदे बचेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए आसमानी के 2 ही फंदे बचे हुए हैं और नीचे से हमने 2-2 करके फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 22 फंदे हमने 2-2 करते हुए नीचे को छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे 44 फंदे थे तो 44 का आधा फंदा हमारा यहाँ पे 2-2 करते हुए छूट गया है। अब यहाँ पे जो हमारे 10-10 के पेयर में फंदे थे जैसे नीचे वो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गए। तो 10 फंदे हमारे ये येलो के हैं। देखिए 2 4 6 8 10 और 10 ही फंदे हमारे ये पिंक के हैं। देखिए 2 4 6 8 10 और 2 फंदे हमारे आसमानी के। तो इस तरह से हमने 2-2 फंदे ऐड करते हुए सारे फंदे ऊपर को कर लिए हैं। अभी हम कली को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे डिजाइन को, अब नीचे की तरफ ले जाएंगे डिजाइन को। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम इनको किस तरह से बुनेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा भी ये बुन लेंगे आसमानी कलर वाला। इनको हम ऐसे कैसे बुनेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो है वो चेंज है तो किस तरह से। तो यहाँ पे जो पिंक कलर के फंदे हैं फ्रेंड्स उनको हम येलो से बुनेंगे और जो यहाँ पे येलो के 10 फंदे हैं उनको हम पिंक से बुनेंगे। तो वो किस तरह से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पट्टी है इनको इस तरह से कर लेंगे और जो येलो कलर की पट्टी है उसको हम इस तरीके से ऊपर को ले आएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो 10 फंदे हैं उनको हम येलो कलर की पट्टी से बुनेंगे। इस पट्टी और ये धागे को थोड़ा लूज रखेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे और ये पिंक वाली पट्टी को हम जैसे हमने येलो को ऊपर लेके आए हैं इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए अभी हम फंदे ना ऐड कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, हम सीधा इसको इसी तरह से बुन रहे हैं। जो 10 फंदे हैं उनको ये देखिए इन दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से फंदों में दबाते जाएंगे जिससे कि हमारा ये जो गैप है वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स ये गैप ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है फंदों में फंदे ये उलझती है पट्टियाँ। ये देखिए इस तरीके से हम इनको बुनते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 10 फंदे हैं पिंक वाले हमने येलो से बुन लिए हैं। देखिए अब यहाँ पे जो येलो के 10 फंदे हैं वो हम पिंक से बुनेंगे। तो यहाँ पे अब हम इनको पिंक से बुनेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब ये हमारा अपोजिट हो गया।
जो पिंक का था उसको हमने येलो बना दिया और जो येलो का था उसको हमने पिंक बना दिया। और यहाँ पे जो हमारे 22 फंदे छूटे हुए हैं इनको हम कुछ नहीं करेंगे, इनको यहीं पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे रो को। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, जैसा कि हमारी पत्ती यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही थी दो दो फंदे ऐड करते हुए, अब क्या करेंगे उसका अपोजिट करेंगे हम। अब यहाँ पे फंदों को हम नीचे की तरफ ऐड करते हुए जाएंगे। तो वो किस तरह से, ये देखिए पहला फंदा उतार लिया आसमानी का, जो दो फंदे हैं वो ऐसे कैसे बुन लिया। अब यहाँ से देखिए दो फंदे हम आसमानी से बुनेंगे, एक और ये दो, तो ये हमारे 4 हो गए। अब जो येलो के हैं वो येलो से बुनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ये जो 10 फंदे थे वो 8 हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फंदे नीचे को ऐड कर लिया आसमानी से। तो अब हम इनको भी 10 बनाएंगे, तो यहाँ से 2 फंदे पिंक कलर वाले हम येलो से बुन लेंगे, तो ये हमारे वही 10 फंदे हो जाएंगे। ये बुन लिए। अब यहाँ पे जो फंदा पिंक का है वो पिंक से बुनेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये अब ये 8 फंदे हो गए हैं। तो अब इनको भी हम 10 करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 2 फंदे करके छोड़े थे उन फंदों को अब हम उठाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन 2 फंदों को उठाएंगे, बट यहाँ पे गैप है तो गैप को भरने के लिए यहाँ पे हम एक फंदा उठाएंगे गैपिंग के लिए। यहाँ से देखिए इस तरह से। अब ये जो उठाया वो फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे हम, ये देखिए, और यहीं से पलट जाएंगे। 2 फंदे उठा लिए, तो ये अब हमारे वही 10 फंदे हो गए हैं। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए सीधी साइड से बुन लिया है, उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3 4। अब यहाँ से देखिए 2 फंदे येलो वाले बुन लेंगे आसमानी से, 5 6। तो ये हमारे 6 फंदे हो गए बाकी के येलो से। तो अब यहाँ पे हम 2 फंदा फ्रेंड्स नीचे की तरफ ऐड करते जा रहे हैं। पहले हम ऊपर की तरफ ऐड करते जा रहे थे, तो हमारे जो आसमानी कलर के फंदे हैं वो कम होते जा रहे थे। अब क्या करेंगे, अब हम नीचे की तरफ फंदा ऐड करते जा रहे, तो आसमानी कलर के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। तब यहाँ से 2 फंदा देखिए पिंक वाला येलो से बुन लेंगे। तो ये फंदे जो बीच के हैं वो हमारे 10 के 10 ही रहेंगे, येलो और पिंक वाले। फंदे हमारे जो होंगे कम ज्यादा वो जब छोड़ेंगे तब येलो वाले बढ़ेंगे, और जब उठाएंगे तब हमारे ये आसमानी वाले बढ़ेंगे। ये देखिए अब यहाँ से 2 फंदे उठा लेंगे जो हमने छोड़े थे, बट यहाँ गैप है तो गैप को भरेंगे। इस तरह से उठाया हुआ फंदा और ये एक फंदा दोनों एक साथ बुन लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो मैं रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए सीधी साइड से बुन लिया है, उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे। 2 फंदे यहाँ से उठाएंगे तो 7 और ये 8। तो हमें हर बार ऊपर से 2 फंदा नीचे को ऐड करते जाना है। येलो वाला फंदा हम आसमानी कलर से बुनते जाएंगे, और जो पिंक कलर का फंदा है वो हम 2 फंदा येलो में ऐड करते जाएंगे। तब यहाँ पे 2 फंदा पिंक वाला येलो से बुन लेंगे, ये देखिए, और बाकी का पिंक से बुनेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बुना था फ्रेंड्स उसका अपोजिट है। पहले हम ऊपर की तरफ जा रहे थे 2 फंदा ऐड करते हुए, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। बस फर्क इतना ही है, 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे और एक फंदा यहाँ गैप के लिए, ये देखिए इस तरह से हमें बुनना और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आसमानी कलर के फंदे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 ही फंदे थे, तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 फंदे मैंने
ऐड कर लिए हैं और यहीं से 8 फंदे मैंने उठा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो हमने 22 फंदे छोड़े थे वो कम हो गए हैं। तो देखिए हमारे 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हमारे दो दो करके अभी छूटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं यहाँ से 2 फंदा येलो वाला आसमानी से बुनती जाऊंगी, नीचे को ऐड करती जाऊंगी, और यहाँ से जो पिंक का है वो मैं येलो से ऐड करती जाऊंगी, और जो नीचे से 2 फंदे हमने दो दो करके छोड़े उनमें से 2 2 फंदा मैं हर रो में उठाती जाऊंगी। तो इस तरह से हमें इन सभी फंदों को उठाना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स मैं इनको उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सभी फंदों को उठा लिया है जो हमने दो दो करके छोड़े थे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे 2 आसमानी कलर के फंदे थे, तो हमने इसको आसमानी कलर की रो से ही उठाया है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में एक रो आसमानी की थी, ऐसे ही हमारी यहाँ पे भी एक रो आसमानी कलर की आ गई है, और ये हमारी एक कली बन के कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इसकी सेकंड कली अगर आप चाहें तो इसी कलर से बना सकते हैं, वरना फ्रेंड्स आप इसको दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसकी आपको सेकंड कली एक बार स्टार्ट करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि किस तरह से बुनना है। तो ये देखिए अब हम इसकी सेकंड कली स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब हम कलर ऐड करेंगे तो आपको लास्ट फंदा बुनना नहीं है, उसको बिना बुने छोड़ देना है, क्योंकि जब हम कलर ऐड करते हैं तो हमें फंदा जो हमारी ये चेन सी बनती है वो नहीं बनेगी। तो ये देखिए ये जो लास्ट फंदा है इसमें हम सिलाई को डालेंगे, और इस तरह से हम इसको करते हुए फंदों को बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको दबा लेंगे पट्टी को। अब ये फ्रेंड्स देखना, पूरी रो हम इसी कलर से बुनेंगे फंदों को उल्टा उल्टा, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक रो बुनी थी फंदों की उल्टा उल्टा करके, ऐसे ही हम इसके भी फंदों की एक रो कंप्लीट करेंगे। 2 सलाइयां बुनेंगे, एक सीधे 2 सलाइयां बुनेंगे, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। यहाँ पे हम ये हमारी सेकंड कली स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि सेकंड कली हमें किस तरह से बनानी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, बट मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके ना देखें, वरना फ्रेंड्स आपको डिजाइन समझ में नहीं आएगी। डिजाइन समझ में नहीं आएगी तो फ्रेंड्स आप इसको बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना है, ये नहीं देखना है कि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा है स्किप करके देखना है, क्योंकि जब डिजाइन डिटेल से समझाना होता है तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो ही जाता है। ये देखिए ये एक रो हमने उल्टी तरफ से एक सिलाई बुन ली है दूसरे कलर से। मैं यहाँ पे इसको दूसरे कलर की से कली बनाऊंगी इसकी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बुन लिया है। अब मैं इस साइड से भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये एक रो कंप्लीट कर ली है ये वाले कलर से। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में फंदों को डिवाइड किया था, एक रो बुनने के बाद यहाँ पे एक लाइन बुन ली है। अब जैसे हमने फंदों को डिवाइड किया था स्टार्टिंग में, वैसे ही हम इनको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2, और ये वाले कलर की पट्टी को हम इसको दबा लेंगे, क्योंकि आगे हमें इसी पट्टी से हमें फंदों को कंटिन्यू करना है कली को दूसरी जब बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके 22 फंदे मैं इस वाली पट्टी से बुन लूंगी, और जो बाकी के 22 फंदों पे हम इसमें और कलर लगाएंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको इसी कलर को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी कलर से सारी कलियां बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। आपके पास जैसे भी कलर है वैसे ही इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। यहाँ पे 22 फंदे मैंने बुन लिए इस कलर की पट्टी से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें से 10 फंदे, ये पिंक कलर की पट्टी लगा रही हूँ मैं, इससे बुनेंगे। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो यहाँ पे मैंने 10 फंदे पिंक कलर से, ये रानी कलर से बुन लिए देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे जो 12 फंदे नीचे को बचे हुए हैं ये वाली पट्टी से, तो अब इनमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें से हम 10 फंदे बुनेंगे हम ये ब्लू कलर की पट्टी से। हम ये तीसरा कलर लगा रहे हैं यहाँ पे इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से बुन लेंगे, आप चाहे तो नोट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक, और ये जो पट्टियां हैं इनको हम इस तरीके से इसके अंदर दबा देंगे जिससे कि हमारा गैप कम बनेगा। 2, ये देखिए इस तरह से पट्टियों को दबाते हुए बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पे देखिए 10 फंदे हमने ब्लू कलर की पट्टी से बुन लिए हैं। अब यहाँ पे 2 फंदे हमने बिना बुने छोड़ देने हैं और यहीं से पलट जाना है। और सीधी साइड से फ्रेंड्स जो जिस कलर की पट्टी है वैसे ही हम बुनेंगे। तो मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको सेकंड कली भी स्टार्ट करके दिखा दिया है कि किस तरह से बनेगी। तो कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि फ्रेंड्स सेकंड कली कैसे बनाएं, किस तरह से स्टार्ट करें। तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या करना है, फंदों को डिवाइड करने के बाद अब क्या करना है, 2-2 फंदा आपको यहाँ से ऊपर को ऐड करते जाना है और नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। जब हमारी आधी कली बन जाएगी, जब यहाँ पे 2 फंदे बच जाएंगे इस कलर के, तब हमारी आधी कली बन जाएगी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स पूरा किस तरह से करना है, जैसे हमने फंदों को छोड़ा था वैसे ही हम फंदों को उठाएंगे। तो ऊपर से क्या करेंगे, हम 2-2 फंदा नीचे को ऐड करते जाएंगे और यहाँ से नीचे से जो हम फंदे छोड़े थे वो 2-2 फंदा उठाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये कलियां बनेंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसकी बाकी की भी कलियां बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बना लिया है, ये पूरी कलियां बन गई है हमारी, इसमें 8 कलियां बनी है। तो अभी फ्रेंड्स मैंने इसके फंदे बंद नहीं किए, तो मैंने सोचा आपको मैं फंदे भी बंद करना बता देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये भी दिखाई देती हूँ ताकि आप लोगों को ये कहीं से इधर उधर से देखना ना पड़े कि फंदे किस तरह से बंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं आपको फंदे बंद करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम ये वाली साइड से और हम इस तरफ आ गए हैं जहाँ पे हमारा पायदान का बीच का होल होता है बुनते हुए। तो अब फंदों को हम बंद करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 2 का 1 करते हुए हमें फंदों को बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें 2 का 1 करते हुए फंदों को बुनते जाना है। ये देखिए 2 का 1 करते हुए हमें फंदों को बंद करते जाना है। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। ये देखिए 2 का 1 करते जाना है, फिर से इसी में डालना है। ये देखिए बाकी आपको जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से बंद कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है फंदा बंद करने का। तो ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी चेन सी बनेगी। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से फंदों को बंद कर लेती हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके फंदे बंद कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी चेन सी बन के फंदे बंद हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसको आपको सिलना भी दिखा देती हूँ, सिलता किस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए पायदान को हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से उल्टा करके, और हमें यहाँ पे ये वाली साइड से किनारा और ये जो अंदर की तरफ हमारा सर्कल है इस तरफ से किनारों को बराबर मिलाते हुए हमें। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो हमारे फंदे से दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें क्या करना है हमें, ये जो मोटी सुई में मैंने पट्टी को डाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सुई को उल्टी साइड से पकड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ये जो फंदे से बने हुए हैं इसमें इस तरह से डाल लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हम इसको सिलेंगे। सिलना तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली सिलाई तो सभी को आती होगी करनी। एक एक फंदा हम एक एक फंदे में हम इसको डालते जाएंगे और ये हमारा सिल जाएगा। एक एक फंदा उठा के सिलाई करेंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर सिलता है। अगर आप एक भी फंदा गैप देंगे तो ये जब सिलेगा तो इसमें गैप आएगा, तो ये अच्छे से नहीं सिलेगा। तो आपको सिलना भी इस तरीके से है कि आपको इसमें पता भी ना चले कि इसकी सिलाई भी हो रखी है, इसका जो जॉइंट है वो कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसको सील भी लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान।
तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें जो कलियां हैं फ्रेंड्स ये 8 कलियां बनी हैं, 4 हमारी येलो कलर से और 4 हमारी ये ब्लू और पिंक कलर से। तो इस तरह से 8 बनी है और फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा बना है 44 फंदों में। अगर फ्रेंड्स आप इसको साड़ी चुन्नी से बनाएंगे तो ये और भी बड़ा बनेगा। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान ऐसे ही बनेगा, इसकी जितनी भी कलियां हैं इसी तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूंगी। और फ्रेंड्स आगे आपको किस तरह के डोरमेट की डिजाइन देखनी है, कितने फंदों पे देखनी है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।